सावधान हो जाइए और अपने पास आने वाले खतरों के बारे में जान लीजिए, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए। मेरा नाम है जय और आप सभी लोग देख रहे हैं आइडियल टॉक्स विद जय, जहां हर सवालों के जवाब मिलते हैं बातों बातों में और हर कहानी आपको प्रेरणा देती है जीवन बेहतर तरीके से जीने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपके सामने एक कहानी लाया हूँ, एक कहानी सुनाने वाला हूँ जो है तो एकदम सिंपल, सरल और छोटी सी कहानी, लेकिन इसके पीछे जो संदेश छुपा हुआ है वो बड़ा ही गहरा और जीवन को बदल देने वाला है। हमारे सोच को बदल देगा, हमारे जीवन जीने के तरीके को बदल देगा और हमें बहुत बहुत फ़ायदा कराएगा। तो दोस्तों, अगर हम यह सोचते हैं कि हमारे सामने आने वाले हर खतरे का एक रूप होता है या उसका कोई साइन होता है या लक्षण होते हैं, तो ऐसा हर वक्त ज़रूरी नहीं है। हर वक्त आपके सामने खतरा हथियार लेकर नहीं आएगा, काले कपड़े पहनकर ही नहीं आएगा, वह हमेशा मास्क पहनकर नहीं आएगा। आजकल की दुनिया में आपके सामने जो खतरे आते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, वह मुस्कुराते हुए आते हैं दोस्तों। वह आते हैं मीठे मीठे बातें करते हुए, वह आते हैं आपसे रिश्ता जोड़ते हुए, आपको एकदम सहज फील कराते हुए, और आपको पता भी नहीं चलता। क्योंकि हर दुश्मन डरावना होता नहीं है दोस्तों, और हर दोस्त भरोसेमंद नहीं होता। हजारों साल पहले हमें इस बात की चेतावनी दे दी गई थी पंचतंत्र इस नाम के किताब में, पुस्तक में, जहां हमें चेतावनी दी गई है हर एक विषय के बारे में कहानी के रूप में। और हम इस कहानी को पहले भी सुनेंगे। मैं जानता हूं कि आप लोग इस कहानी को पहले भी सुने होंगे, लेकिन इस कहानी के पीछे जो संदेश है, मैसेज है, इसको हमें जानने की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो आज मैं ये कहानी तो छोटी कहानी भर नहीं है, ये कहानी है हमारी ज़िंदगी की, ये कहानी है हमारे रिश्तों की, हमारे निर्णयों की। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस कहानी में। इस कहानी को हम अच्छी तरह से समझ पाएँ, इसीलिए मैंने इस कहानी को 4 भाग में विभाजित किया है, डिवाइड किया है, ताकि हम इसे डिटेल में समझ पाएँ और हर पड़ाव में एक सीख ले पाएँ। तो सबसे पहले ये कहानी डिवाइड की गई है आरामदायक ज़िंदगी का जाल। हम इस जाल में कैसे फंस जाते हैं। फिर आएगा प्यार के रूप में नफ़रत या जहर का जाल कैसे बिछाया जाता है हमें फंसाने के लिए। फिर कहानी का तीसरा पड़ाव होगा भरोसे का जाल, कैसे भरोसे का जाल बिछाया जाता है ताकि हम इसमें फंस जाएं और हम अधिकतर समय फंस जाते हैं। और फिर आखिरी में सारे जाल को तोड़ने का समाधान कैसे निकाला जाए और उसके लिए बुद्धि की शक्ति क्या होती है, इसके बारे में भी हम जानेंगे इस कहानी में। कहानी बड़ी छोटी सी है, लेकिन आप सुनेंगे तो आपको बड़ी लंबी लगेगी, बड़ी गहरी लगेगी, लंबी से ज़्यादा गहरी लगेगी, और इसमें जो संदेश मिलेगा बड़ा किफ़ायती होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस कहानी से। यह कहानी है एक बंदर और मगरमच्छ की। बहुत समय पहले एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बड़ा ही विशालकाय वृक्ष था जो था जामुन फल का। और उस वृक्ष में, उस पेड़ में एक बंदर रहा करता था जो काफ़ी खुश रहता था, चंचल था, कूदता खेलता, यहाँ इस डाल से उस डाल दौड़ता कूदता। और उस पेड़ ने उसे हर वह चीज़ दी थी जो एक जानवर को ज़रूरी होती है। खाना, फल देता था, छाया देता था, सुरक्षा देता था। बंदर का जीवन बड़ा ही अच्छा गुजर रहा था। पानी पीने के लिए पेड़ के नीचे मीठे पानी की नदी बह रही थी, तो उसकी भी उसे कमी नहीं थी। बंदर का जीवन बड़ा ही खुशहाल था। एक दिन उस नदी में एक मगरमच्छ आया। उस मगरमच्छ ने बंदर को ध्यान से देखा। वो कितना खुश रहता है, कितना खेलता है, कूदता है। यह देखकर मगरमच्छ को उस बंदर से दोस्ती करने की इच्छा जाहिर की, दोस्ती करने का मन हुआ। मगरमच्छ पहुंचा बंदर के पास। उसने धीरे धीरे बात करना शुरू किया। बंदर भी अच्छा स्वभाव का था, तो वो भी मगरमच्छ से बातें करना शुरू कर दिया। एक अतिथि भाव के कारण बंदर ने क्या किया, पेड़ के कुछ फल तोड़े और मगरमच्छ को भेंट कर दिए। मगरमच्छ ने उस फल को खाया और बड़ा ही आनंद आया उसे उस फल खाकर, क्योंकि उसने उस तरीके के फल
जामुन को, उतने रसीले और मीठे जामुन को कभी नहीं चखा था। उसने बंदर को बड़ा ही धन्यवाद दिया और कहा कि मैंने ऐसे फल कभी नहीं खाए हैं। बंदर भी उसके से दोस्ती बढ़ाने लगा और धीरे धीरे रोज़ मिलने लगे और उन दोनों में बातचीत होने लगी। और कुछ दिन बाद दोनों एकदम सहज हो गए और दोनों एक दूसरे पर भरोसा करने लगे। रुकिए दोस्तों, यहाँ हमारा पहला पड़ाव का सीख है दोस्तों। पहले पड़ाव का सीख यहीं पे मिलती है कि हम जब भी हम आरामदायक हमारी ज़िंदगी हो जाती है या सहज हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है और हमें उस जीवन की आदत हो जाती है, तो हम सावधानी की तरफ ध्यान नहीं देते। हमारे कानों में खतरे की घंटी नहीं सुनाई देती, हमारे सामने खतरा नहीं दिखाई देता और हम सहज हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर, जैसे हम बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, लेकिन हम हेलमेट नहीं पहनते। हम पहले दिन चलाते हैं, सुरक्षित घर पर लौट जाते हैं, दूसरे दिन भी वही होता है, हफ्ते भर वही होता है, हमें कुछ नहीं होता, महीना भर, साल भर हमें कुछ नहीं होता। तो हमारे लिए वो जीवन सरल हो जाता है बिना हेलमेट का। हम सोचते हैं कि यही जीवन है, यही सरलता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारे साथ घटना घटित हो सकती है और ये हेलमेट हमें उस दिन से बचाने के लिए है। हमारा ध्यान सावधानी की तरफ बिल्कुल नहीं जाता क्योंकि हम सहज हो जाते हैं। तो यही हमें सिखाता है कि हमें जब हमारा जीवन सहज हो जाए, एकदम नॉर्मल हो जाए, तब हमें सावधानी नहीं छोड़नी है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं हमारे दूसरे पड़ाव की तरफ, जो है प्यार के नाम पर जहर का जाल कैसे बिछाया जाता है। जैसे मैंने कहा कि बंदर अतिथि भाव और दोस्ती के कारण मगरमच्छ को बहुत सारे फल देता था, प्यार भरी बातें करता था। तब थोड़े दिन के बाद बंदर, जब मगरमच्छ जाने लगता था घर की तरफ शाम को, तो बंदर क्या करता था, पेड़ से कुछ और फल तोड़कर मगरमच्छ को दे देता था और कहता था कि ये लो, अपने परिवार को जाकर ये दो, उन्हें भी इस फल का आनंद उठाने दो। मगरमच्छ भी खुश हो जाता है और रोज़ वह फल अपने परिवार के पास लेके जाता है और अपनी पत्नी को देता है। पत्नी भी उसे खाकर बड़ी खुश होती है, उसे भी बड़ा अच्छा लगता है। उसका भी यही राय रहता है कि ये ऐसे फल उसने कभी नहीं खाए। लेकिन कुछ दिन बाद दोस्तों, मगरमच्छ की पत्नी को लालच आ जाता है। वह यह कहती है अपने पति से कि देखो, यह फल जो दे रहा है बंदर, वह बचपन से इस फल को खाया होगा और तुम तो जानते हो ये फल कितने मीठे हैं, और अगर ये बंदर इस मीठे फल को खाकर बड़ा हुआ है तो इसका मतलब उसका दिल कितना मीठा होगा। मैं और कुछ नहीं जानती, मुझे बस उस बंदर का दिल लाके दो, मुझे खाना है। यह सुनते ही मगरमच्छ चौंक जाता है, उसे शौक लग जाता है। वह कहता है अपनी पत्नी को, वह बंदर मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, वह हमारी गहरी दोस्ती है। लेकिन मगरमच्छ की पत्नी कुछ नहीं सुनती। वह अपने पति को अपने भावनात्मक दबाव में दबाना शुरू कर देती है। कहती है कि अगर तुम नहीं लाए तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अब मगरमच्छ के सामने और कोई रास्ता होता नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ है हमारा दूसरा सीख। हमें दूसरी सीख मिलती है यहाँ पर कि हर धोखा नफ़रत से नहीं दिया जाता दोस्तों, नफ़रत रख कर ही नहीं दिया जाता। कभी कभी धोखे की शुरुआत भावनात्मक दबाव के कारण भी हो सकती है। ये हमें इस कहानी के दूसरे पड़ाव पर ये समझ में आता है कि नफ़रत ही हमेशा धोखे का कारण नहीं होता। कभी कभी लोग भावनात्मक दबाव के कारण भी हमें धोखा दे देते हैं। तो चलिए चलते हैं तीसरे पड़ाव पर दोस्तों, कि भरोसे का जाल कैसे बिछाया जाता है और हमें इसे कैसे फांसने की कोशिश की जाती है। तो मगरमच्छ जैसे अपने पत्नी को विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारे लिए बंदर का दिल लाऊंगा, तो एक दिन देखकर मगरमच्छ बंदर के पास पहुंचता है और उसे प्यार से कहता है, अरे तुम यहीं रहते हो पेड़ पर बंदर, तुमको दूसरा दुनिया देखने की इच्छा नहीं होती? तुम यहीं रहते हो, इसे इर्द गिर्द ही रहते हो। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें
नदी पार करा के लाता हूँ और दिखाता हूँ कि उस पार की ज़िंदगी कैसे होती है, और लौटते वक्त मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊँगा क्योंकि मेरी पत्नी तुमसे मिलना भी चाहती है। यह सुनकर बंदर फूला नहीं समाता, वो खुश हो जाता है क्योंकि वो मगरमच्छ पर पूरा भरोसा करता है। तो वह तुरंत मानकर कहता है कि रुको मैं आता हूँ। तो जैसे ही वो आता है नीचे, बंदर के पीठ पर सवार हो जाता है, मगरमच्छ के पीठ पर बंदर सवार हो जाता है और दोनों चल देते हैं। जैसे ही वो नदी के बीच में पहुंचते हैं दोस्तों, मगरमच्छ उससे असलियत बयां कर देता है, असलियत बता देता है कि मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं मजबूरन तुम्हें मार दूंगा, मुझे मारना पड़ेगा। दोस्तों, अब इस वक्त न बंदर उस विशालकाय खूंखार मगरमच्छ से लड़ सकता है और न वह भाग सकता है क्योंकि नदी के बीचों बीच है, और न वो रो सकता है। तो अब दोस्तों, यही है हमारे तीसरी सीख, हमारे जीवन की तीसरी सीख, कि जब भी आप मुश्किल के समय में हो तो आपके पास कोई रास्ता नज़र न आए तो आपके पास एक ही रास्ता है, शांत रहना और दिमाग लगाकर सोचना, क्योंकि उस समय आपका हथियार केवल दिमाग ही हो सकता है। आपकी बुद्धि ही आपको उस समस्या से निकाल सकती है, और बुद्धि को चलाने के लिए आपको शांत रहने की सख्त ज़रूरत है। बंदर भी शांत हो जाता है और एक पल के लिए सोचने लगता है कि अब क्या करें। चलिए चलते हैं अभी हमारे चौथे मोड़ पर, चौथे पड़ाव पर, जहाँ हमें सीख मिलेगी कि बुद्धि की ताकत होती क्या है। तो बंदर जैसे ही ये सुनता है कि अभी मगरमच्छ उसे मारने जा रहा है, उसे खाएगा, उसका दिल निकाल लेगा, तो वो तुरंत मुस्कुराते हुए मगरमच्छ से कहता है, अरे दोस्त, तुम यह बात मुझे पहले बता दिए होते तो मैं अपना दिल मेरे साथ लेके आता। अब तुम मुझे अभी बता रहे हो, अब तो मुझे वापस जाकर वो दिल लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो तुम्हारी पत्नी नाराज़ हो जाएगी। ये कहते ही लालच के कारण मगरमच्छ के आंखों में पर्दा पड़ जाता है और वह सोच विचार नहीं करता, और वह यह सोचता है कि बंदर ने सही में अपना दिल पेड़ पर रख दिया होगा। तो वो लौटकर बंदर को वापस लेकर आता है पेड़ की तरफ, ताकि बंदर उसका दिल लेकर पत्नी के पास जाए। लेकिन जैसे ही वह पेड़ की तरफ पहुंचता है, बंदर स्फूर्ति से उछल कर पेड़ पर चले जाता है और ऊपर जाकर कहता है, ए मूर्ख मगरमच्छ, क्या तुमने कभी देखा है कि कोई अपना दिल निकाल कर बाहर रख सकता है? तुम्हें इतना भी नहीं समझ आया? तो दोस्तों, और बंदर बच जाता है। तो अब बंदर कैसे बचा दोस्तों? वह अपनी बुद्धि के कारण बचा। हमेशा ताकत ही नहीं जीतती, बुद्धि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है दोस्तों। ताकत से भी बहुत जगह काम नहीं आती, ताकत बुद्धि आपको जिता देती है। बुद्धि के कारण आप कई सारे समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, यही है यही थी हमारी कहानी। अब जानते हैं कि आज के जीवन में ये कहानी हमें कैसे क्या सीख देती है। ठीक है दोस्तों, आजकल हम लोग बिजनेस करते हैं, ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, सोशल मीडिया में जाते हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों, कि जो लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं दोस्तों। आपको भरोसा करना होगा। लोग सोसाइटी में रहना है, जीवन में रहना है, सामाजिक जीवन में रहना है, तो आपको भरोसा करना होगा। लेकिन भरोसा करने का भी एक पैमाना होता है, एक मेजरमेंट होता है। आपको धीरे धीरे भरोसा करना होगा। तुरंत किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, आपको धीरे धीरे भरोसा करना है, जांच पड़ताल करनी है। हम जब दुकान में जाते हैं सब्जी लेने, तो हम सब्जी को भी टोक के देख कर सब्जी लेते हैं। तो हम जब दोस्ती करते हैं, भरोसा करते हैं, तब क्यों नहीं समझदारी से काम लेते या परखते हैं? हमको लोगों को परखना पड़ेगा, उनके पास्ट के बारे में, उनके भूतकाल के बारे में जानना पड़ेगा कि वो कैसे इंसान हैं, उनकी दोस्ती किस लोगों से है, उनका परिवार कैसे है। ये सब जानने के बाद ही आप किसी पर भरोसा करिएगा। उसके पहले भरोसा करने से आपको नुकसान ही अधिकतर झेलेंगे। तो दोस्तों, यह है पहली सीख। दूसरी सीख है दोस्तों कि हमें भावनात्मक दबाव में आकर कोई फैसले नहीं करने, क्योंकि भावनात्मक दबाव में आकर जो भी फैसले करेंगे ये हमें गलत दिशा ही दिखाएंगे। क्योंकि भावनात्मक
जब हम किसी के डर से या मोह से फैसला लेते हैं तो हम अपनी बुद्धि नहीं यूज़ करते। जैसे कि आप सुनते ही होंगे न्यूज़ में या अगल बगल कि फला जगह पर चोरी हो गई या कहीं डाका पड़ गया या कहीं मर्डर हो गया। हमेशा एक व्यक्ति ही जिम्मेदार नहीं होता दोस्तों, उसको साथी की ज़रूरत पड़ती है। तो साथी पाने के लिए, उसे कोई हेल्प करने के लिए वह अपने दोस्तों को या अपने सर्कल में से लोगों को ढूंढता है ताकि उसे वो मदद करे। तो जो लोग जो होते हैं सर्कल में, वह अपराधी नहीं होते दोस्तों, वह बस इसी के लिए उसका साथ देते हैं क्योंकि वह उसके दोस्त होते हैं या उससे डरते हैं। इस कारण अपराधी वो नहीं होते, लेकिन वो उतने ही अपराधी हो जाते हैं क्योंकि वह भावनात्मक दबाव में आकर अपना निर्णय लेते हैं कि हम अब एक अपराधी का साथ दें। तो आप निर्णय लेते वक्त अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें, भावनात्मक दबाव के कारण नहीं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मोह और डर में लिया हुआ फैसला हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। अब जानते हैं दोस्तों, मुश्किल घड़ी में थर्ड सीख, हमें तीसरी सीख मिलती है। मुश्किल की घड़ी में हमेशा शांति से सोचें, क्योंकि जब भी आप मुश्किल के दौर में रहेंगे, बंदर बच गया क्योंकि वो घबराया नहीं। बंदर अगर घबराया होता तो सोच नहीं पाता और बच नहीं पाता। इसीलिए जब भी मुश्किल की घड़ी आए, रुकिए, सोचिए और फिर बोलिए या करिएगा या एक्शन लीजिए, क्योंकि भावना हमेशा आपको एक्शन करने सिखाती है, आपको प्रतिक्रिया सिखाती है, लेकिन समझदारी आपको समाधान देती है दोस्तों। प्रतिक्रिया से आपको समाधान मिलेगा, भावना से प्रतिक्रिया देगी, और प्रतिक्रिया सोच समझकर नहीं होती। अब जानते हैं बुद्धि की शक्ति। हमारा हमें चौथी सीख मिलती है कि बुद्धि की शक्ति क्या है। मगरमच्छ के पास तो विशालकाय था, वो तो बड़ा जानवर था, लेकिन बंदर छोटा सा जानवर था, लेकिन बंदर की बुद्धि मगरमच्छ से तेज थी। इसीलिए युगों युगों से यही चला आया है दोस्तों, रणनीति हमेशा ताकत के सामने जीत जाती है। आपके पास कितनी बड़ी सेना है, आपके पास कितने घोड़े हैं, हाथी हैं, ये मायने नहीं रखता। यही मायने रखता है कि आपकी रणनीति क्या है। इसीलिए आप महाभारत युद्ध में देखे होंगे कि कौरव इतनी विशाल सेना थी लेकिन हार गई 5 पांडवों के सामने, क्योंकि पांडवों की रणनीति वह श्री कृष्ण तैयार कर रहे थे, तो वह जीतते हैं। तो युगों युगों से ये चला आया है दोस्तों, रणनीति दिमाग से आप करेंगे तो आप कभी मुश्किल में नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, आपको ये लास्ट में बताते चलूं कि पंचतंत्र हमें अविश्वास करने नहीं सिखाता, हमें यह सिखाता है कि हम विश्वास करने के पहले किस बातों का ध्यान रखें। आप दयालु जरूर बनिए, लेकिन भोले मत बनिए। आप सहायता सबकी करिए, लेकिन आप किसी का अंधा भरोसा न करें। जब भी आप मुश्किल में फंसें तो हमेशा शांति से दिमाग से सोचें, क्योंकि आपके पास और कोई रास्ता नहीं होता। क्योंकि दुश्मन हमेशा शेर बाघ नहीं होते दोस्तों, कभी कभी मुस्कुराते हुए मगरमच्छ भी होते हैं। और तब आपका हथियार, आपका एक ही उम्मीद आपकी बुद्धि होती है, और ये बुद्धि ही आपकी ढाल बनती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से कोई मैसेज मिला होगा, संदेश मिला होगा। तो आप इस संदेश को अपनी लाइफ में यूज़ करिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और मुझे मोटिवेट करिएगा कि मैं और सारे वीडियो लाऊं। कमेंट्स करिएगा ताकि आपके कमेंट से मैं सीख पाऊं और मैं आपके भी ओपिनियन और राय जानूं, क्योंकि इस जर्नी में हमें सब की कमेंट की ज़रूरत पड़ती है, सब सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि मैं आगे बढ़ूं। थैंक यू वेरी मच, और सुनने के लिए अगले वीडियो तक बाय। अच्छे रहिए, सेहतमंद रहिए, अंदर से बाहर से अपने आप को फिट रखिए।